स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन थिएटर पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑपरेशन थिएटर पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से और किन चीज़ों को किस तरह से रखा जाता है, ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी। आज स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन थिएटर पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूटिलिटी कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो के नीचे आपको उस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके उस नोट्स को ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब हम अगर अपने टॉपिक की बात करें तो स्टूडेंट्स आज हम यूटिलिटी कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूटिलिटी कॉलम क्या है आप देख सकते हैं, और यूटिलिटी कॉलम स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यूटिलिटी कॉलम accommodate a variety of administrative service ensuring better management of workplace in an operation theater। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी कॉलम में ये बता रहा है कि यूटिलिटी कॉलम जो होता है एक मैनेज करने की एक अच्छी वैरायटी होती है, और इसके अलावा ये मैनेजमेंट करने के लिए और वहाँ पर जगह को सेफ रखता है और सामान को उसके ऊपर सेफ रखने की एक व्यवस्था की जाती है, जिसे यूटिलिटी कॉलम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके सामने यूटिलिटी कॉलम की डायग्राम। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने कुछ रैक बने हुए हैं। ये रैक जो है इसके ऊपर आप कुछ रख सकते हैं, और ये रैक इसी तरह बने हुए होते हैं, और ओटी के आप कई स्थानों पर ऐसे रैक देखेंगे, और ये जो है वर्क प्लेस को बनाते हैं और सेफ्टी देते हैं वहाँ पर मौजूद असिस्टेंट और डॉक्टर्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कई और तरीक़ों से इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम यूटिलिटी कॉलम को आगे पढ़ें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉलम कैन आल्सो बी रिट्रैक्टेबल और फिक्स्ड एंड प्रोवाइडर अ वाइबल सॉल्यूशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट, इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड मेडिकल गैस इन ऑपरेशन थिएटर सूट। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें तो ये बता रहा है कि ये कॉलम जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, और यहाँ पर आप इस फिक्स्ड कॉलम की मदद ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल यूनिट में आप उसकी मदद लें, चाहे अदर किसी फंक्शंस में आप इनकी मदद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूटिलिटी कॉलम की एक वर्क बता रहा है और फंक्शन को जाहिर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से यूटिलिटी कॉलम को हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो, विद द यूटिलिटी कॉलम सर्जन कैन एक्सेस इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद मेडिकल गैस आउटलेट्स दैट इंक्लूड अ सिंगल पॉइंट कनेक्शन एट द टॉप ऑफ द यूनिट। स्टूडेंट्स, ये जो यूटिलिटी कॉलम है सर्जन इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए और मेडिकल गैसेस के लिए और पॉइंट के तौर पर, सिंगल पॉइंट के तौर पर, कनेक्शन के तौर पर इसको यूनिट में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इससे हमें ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है, द कॉलम कैन इवन बी इंटीग्रेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कंट्रोल पैनल टू हेल्प सर्जन डिलीवर बेटर पेशेंट सपोर्ट। स्टूडेंट्स, इसको अगर हम आगे बात करें तो इसे जो है पेशेंट सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा
सर्जन को हेल्पफुल होती है पेशेंट को सपोर्ट देने में, और इसके ज़रिए जो है पेशेंट को अच्छी सपोर्ट मिलती है और उसके ज़रिए सर्जन जो है बहुत अच्छा बेटर फील करवाते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यूटिलिटी कॉलम कैन बी रेज्ड और लोवर्ड विद इजी, और इससे बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है और पेशेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इससे जो है सर्जन और वहाँ पे उपस्थित ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन यूटिलिटी कॉलम इज़ रेज्ड इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस व्हेन द कॉलम इज़ लोअर्ड। इट इंश्योर दैट सर्जन कैन हुक अप टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटेड सर्विस इमीडिएटली। इसके ज़रिए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है सर्जन को, और पेशेंट के लिए सुविधाएं देना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यूटिलिटी कॉलम को आज पढ़ा। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर में इसके अलावा कौन सी चीज़ें होती हैं और किसे हम जानेंगे उन चीज़ों को और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने यूटिलिटी कॉलम को पढ़ा और इसी के साथ हमारा ऑपरेशन थिएटर पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन थिएटर टॉपिक में ही सबसे पहले आप ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर की स्पेस, और उसके बाद मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिखवाए थे पार्ट 1 में वो लिखेंगे। और वो लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर टॉपिक में ही ऑपरेशन थिएटर के पार्ट्स लिखने के बाद या कुछ फैसिलिटीज़ लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग यूटिलिटी कॉलम को बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को देखते हुए आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।